हेलो एवरीवन, हम लेजर अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 120 पे जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द सम। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संजीव। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज भी पास करने हैं और लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो पहले हम जर्नल और लेजर का ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ संजीव। देखिए, ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है आपको जर्नल का, एंड आपको ऐसे लेजर के मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स बना के रखे हैं। आई विल गिव द हेडिंग्स एज एंड व्हेन वी आर पोस्टिंग देम इन द लेजर्स। ठीक है, तो लेट अस सी हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। ऑन 1 जून हमारा ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राजू 10,000 फॉर कमीशन। मतलब हमें पैसा मिला है, किस चीज के लिए मिला है, कमीशन के वजह से हमें मिला है, मतलब हमारा इनकम हुआ है और बिजनेस में कैश आया है। तो कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और कमीशन इज आर इनकम, इनकम को हम करेंगे क्रेडिट। ये राजू सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इससे मिला इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इनकम है तो हम इनकम को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जर्नल एंट्री आएगी 2019 June 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 10,000 rupees. Narration being cash received for commission. ऐसे आप डॉट डॉट मत करिए, आप प्रॉपर आपको नरेशन लिखना है। ओके, आगे इंट्रा स्टेट सेल टू राकेश 3,000, एसजीएसटी और सीजीएसटी की हमें अमाउंट्स दी। तो पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्री। 3,000 रुपीज का हमारा ट्रांजैक्शन है, इस पे हमें अभी सीजीएसटी कैलकुलेट करना है एट 2.5% और एसजीएसटी भी सेम है एट 2.5%। तो कितना आ रहा है 3,000 का 2.5%, दैट इज 75 रुपीज ईच। टोटल कितना है 3,150। दिस इज द अमाउंट जो मुझे मिलने वाला है फ्रॉम राकेश। ठीक है, बिकॉज दिस इज माई क्रेडिट सेल्स, तो राकेश को मुझे डेबिट करना पड़ेगा 3,150 से। ये मेरी एसजीएसटी की अमाउंट और सीजीएसटी की अमाउंट है एंड दिस इज द अमाउंट जो मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगी। देखिए, मैंने जब आपको जीएसटी रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सिखाए थे, मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों। गो थ्रू दोज लेक्चर्स, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है जीएसटी को। आपके जीएसटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दोज लेक्चर्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी, राकेश अकाउंट डेबिट 3,150 एंड टू सेल्स 3,000। और जब हम सेल्स करते हैं तो जीएसटी क्या होता है, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। So let us pass this journal entry on the 3rd. Rakesh account debit amount is 3,150. Sales account 3,000 to output CGST. जब भी सेल्स होगा तो जीएसटी विल बी आउटपुट, आउटपुट SGST 75 being goods sold at 5% GST. Alright, आगे received full amount from राकेश। अभी राकेश से जितना भी पैसा आने वाला था वो सारा आ गया। कितना पैसा आना चाहिए था राकेश से, देखिए 3,150, वो पूरा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश। सो लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 5th। अभी राकेश से पूरा पैसा मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट 3,150 टू राकेश अकाउंट 3,150। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राकेश। ओके, आगे इंट्रास्टेट परचेजेस फ्रॉम मंगेश 2,000 एट एसजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी 2.5% एप्लीकेबल।
पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। परचेजेस कितने पे है? परचेजेस है 2000 रुपीज के, करेक्ट। 2000 रुपीज का 2.5% दैट इज 50 रुपीज इज CGST, 50 रुपीज इज SGST, तो टोटल कितना है 2100। ये क्या है? दिस इज द अमाउंट जो मंगेश को मुझे पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो मंगेश विल बिकम माय क्रेडिटर फॉर 2100। और परचेजेस है तो GST कौन सा आएगा, याद करिए, GST आएगा इनपुट GST। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मंगेश अकाउंट। ठीक है, लेट अस पास दिस एंट्री ऑन द 8th। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। परचेजेस है तो इनपुट आएगा GST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGS अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज, जिसने जिसने GST वाले मेरे लेक्चर्स देखे हैं ये वाले आपको बहुत केक वॉक लगेंगे, बहुत सिंपल एंट्रीज है ये। जिस किसी ने नहीं देखा है गो थ्रू दोज लेक्चर्स, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा GST में, ट्रस्ट मी। Being purchases made at 5% GST। ओके, आगे क्या है? पेड द नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश। नेसेसरी अमाउंट कितनी है? 2100। ये हमने पे कर दी, मतलब कैश हमारे बिजनेस से बाहर गया तो कैश कम हो गया, तो टू कैश करेंगे। और मंगेश को पहले हमने क्रेडिट किया था तो अभी मंगेश को हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आएगी मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन द 11th। मंगेश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 2100। Ration being cash paid to Mangesh. All right. Next, paid rent 2500. Rent is my expense. तो रेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगी और बिजनेस में से कैश कम हुआ है मेरा तो कैश को क्रेडिट करूंगी। 18th को ये एंट्री आएगी मेरी। जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज गो एंड चेक मेरा जो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में सिखाया हुआ है बहुत क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट गो एंड चेक, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितनी है 2500। रेशन बीइंग रेंट पेड। और लास्ट क्या है? पेड मोबाइल बिल 1000, out of which 700 is for office use and 300 is for personal use। 1000 रुपीज तो बिजनेस में से बाहर गए हैं तो हमें पता है दैट कैश को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 रुपीज। अभी ये 1000 के टू हिस्से हैं, कौन से? एक पर्सनल यूज के लिए है और एक ऑफिस यूज के लिए है। हमें पता है जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी एक्सपेंस होता है तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है प्रोप्राइटर ने उस पैसे से क्या किया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 300 रुपीज। और ये जो 700 रुपीज है ये ऑफिस यूज का मोबाइल है तो इसलिए हम मोबाइल को 700 रुपीज से डेबिट करेंगे। तो आर एंट्री हियर विल बी ऑन द 24th। मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट या मोबाइल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 700 रुपीज। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू कैश अकाउंट। देखिए मैंने जब कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज सिखाए थे वहां पे मैंने ये बहुत डिटेल में समझाया है बच्चों दैट ड्राइंग्स अकाउंट को हम कब कब डेबिट करते हैं। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर नहीं देखे, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दोज लेक्चर्स ताकि ड्राइंग्स से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम नरेशन लिखेंगे बीइंग मोबाइल चार्जेस
पेड फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। क्लियर? देखिए अभी हमने यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कर दिया है, तो अभी क्या करना है, वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोस्टिंग। हम वन बाय वन लेजर अकाउंट्स ओपन करेंगे एंड देन वील स्टार्ट पोस्टिंग। ठीक है, सो लेट अस सी फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन। तो दो लेजर अकाउंट्स हमें यहाँ चाहिए, एक तो कैश, देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया है, और दूसरा है कमीशन। तो लेट अस ओपन अनदर अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट को डेबिट है ऑन जून 1, तो यहाँ पे मैं डेट में लिखूंगी 2019 जून 1। ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे 10,000 रुपीज मुझे लिखना है, मैंने ये यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख दिया। ऑपोजिट साइड पे क्या है देखो, कमीशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू कमीशन अकाउंट 10,000। फिर मुझे क्या करना है, कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना है। कमीशन अकाउंट हमने ओपन किया, उसके क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना है 10,000 रुपीज। डेट क्या है, 2019 जून 1। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे क्या है, कमीशन क्रेडिट है, ऑपोजिट साइड पे कैश है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय कैश। देखिए लेजर का पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये मैंने डिटेल में आपको बेसिक लेजर का जब मैंने लेक्चर लिया था वो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। किसी ने अगर वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो थ्रू दैट लेक्चर। तो लेजर में पोस्टिंग बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स है, वो सब मैंने वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे सेकंड थर्ड को क्या है, देखिए हमारी एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट 3,150 टू सेल्स एंड टू आउटपुट जीएसटी। तो हमें 4 अकाउंट्स बनाने हैं, तो लेट अस मेक दोज अकाउंट्स फर्स्ट। राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी, ओके। लेट अस सी द जर्नल एंट्री क्या है। राकेश अकाउंट के डेबिट साइड पे है 3,150, तो लेट मी गो टू राकेश अकाउंट, और यहाँ पे मुझे डेबिट साइड पे क्या लिखना है, 3,150। डेट क्या है, 2019 जून 3। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, लेट मी सी ऑपोजिट साइड पे कौन से अकाउंट्स है। ये जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट्स है, देखिए ऑपोजिट साइड पे सेल्स है, आउटपुट जीएसटी है, और आउटपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों भी है। तो ये सारे अकाउंट्स मेरे राकेश के अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे, तो राकेश के अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी टू सेल्स अकाउंट 3,000 टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट 75 and to output SGST account 75। ठीक है, समझ गया, तीनों अकाउंट्स की टोटल देखिए 3,150 आ रही है। ओके, आगे ये जर्नल एंट्री का नेक्स्ट पार्ट क्या है, क्रेडिट है सेल्स को 3,000 रुपीज, तो सेल्स अकाउंट में मैं जाऊंगी ऑन द क्रेडिट साइड, और मुझे यहाँ पे लिखना है 3,000 रुपीज। डेट क्या है, 2019 जून 3। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे क्या था, सेल्स को मैंने क्रेडिट किया है, डेबिट मैंने किसे किया, राकेश को मैंने डेबिट किया है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी बाय राकेश। ऑलराइट, और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को मुझे 75 रुपीज से क्रेडिट करना है।
जब मैं क्रेडिट कर रही हूं मुझे देखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड पे क्या है। डेबिट साइड पे राकेश का अकाउंट है, तो मुझे राकेश के अकाउंट को ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। So let me go to output CGST and output SGST accounts. On the credit side, I am going to write 75 rupees. 2090. Opposite side पे राकेश था, यहाँ पे मैं लिख दूंगी by राकेश account 75. Similarly, output SGST में भी by राकेश account 2090. ठीक है, क्लियरली समझ गया। दिस इज अ कंबाइंड एंट्री। बी वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग दिस, व्हेन यू आर पोस्टिंग। आपको ट्रिक क्या है आपको समझने के लिए, वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या ट्रिक है। राकेश के अकाउंट में जाइए, यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे सेल्स लिखा है 3000 रुपीज। गो टू सेल्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड चेक आपने राकेश को क्रेडिट में लिखा है क्या। देखिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे राकेश है 3000। ओके, आगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट लिखा है 75 रुपीज ईच। तो इन दोनों के अकाउंट्स में देखिए क्रेडिट में राकेश दिख रहा है क्या। इन दोनों के अकाउंट्स में क्रेडिट में मुझे राकेश दिख रहा है। दैट मींस आई हैव पोस्टेड दिस करेक्टली। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट मेरी क्या है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश 3150। सो कैश के डेबिट में मैं जाऊंगी, कैश अकाउंट के डेबिट में ऑन जून 5 टू राकेश अकाउंट, राकेश से मुझे उतना पैसा मिला 3150। और राकेश के क्रेडिट साइड पे जाऊंगी, तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 3150 कहां से आया ये, बाय कैश अकाउंट। डेट्स लिख लेते हैं 2095। ओके, नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 50, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 टू मंगेश। 4 अकाउंट्स हमें नए बनाने हैं। सो लेट अस मेक दीज अकाउंट्स फर्स्ट। Purchases account, put CGST account, put SGST account, और फोर्थ क्या है, मंगेश अकाउंट। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज। तो परचेजेस के डेबिट में मुझे 2000 रुपीज लिखना है। मैंने परचेजेस को जब डेबिट किया तो ऑपोजिट साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड किसे किया था, मंगेश को मैंने क्रेडिट किया है। तो जब मैं परचेजेस अकाउंट में जाऊंगी तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगी टू मंगेश 2000 रुपीज। तो लेट मी डू दैट। परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे आई हैव टू राइट टू, डेट क्या है 2019 जून 8। ठीक है, सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी हमने डेबिट किया है 50 रुपीज ईच। तो इनके अकाउंट्स में हमें जाना है। इनपुट सीजीएसटी के अकाउंट में मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे 50 रुपीज लिख लेती हूँ, इनपुट एसजीएसटी के अकाउंट में 50 रुपीज। ठीक है, डेबिट साइड पे है। और क्रेडिट साइड पे क्या था, जब हमने इनपुट सीजीएसटी को और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया, मंगेश अकाउंट था। यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू अकाउंट, डेट 2009 8। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा 2009 8
टू मंगेश अकाउंट। ठीक है, और अभी मंगेश अकाउंट में हमें जाना पड़ेगा और क्रेडिट में हमें लिखना है 2100। ये कहां से आया 2100? परचेजेस से 2000 और इनपुट जीएसटी और इनपुट एसजीएसटी से 50 रुपीज। ठीक है, तो 3 अकाउंट्स आएंगे क्रेडिट साइड पे। मंगेश में जाते हैं हम लोग। पहले मंगेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डेट लिखते हैं 2019 जून 8 बाय परचेजेस अकाउंट, amount is 2000 rupees, by input CGST account 50 rupees and by input SGST account। ठीक है, क्लियर है? अभी हम क्रॉस टैली कैसे करेंगे? हर अकाउंट चेक करिए हमने उसके ऑपोजिट साइड पे लिखा है क्या। देखिए, परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने मंगेश को 2000 लिखा है, तो मंगेश के क्रेडिट पे मैंने बाय परचेजेस 2000 लिखा है क्या? लेट मी चेक। यस, आई हैव रिटन दैट। ओके, इनपुट जीएसटी और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के डेबिट साइड पे टू मंगेश लिखा है 50, तो मंगेश के क्रेडिट साइड पे देखिए बाय लिखा है क्या मैंने? इनपुट जीएसटी को लिख दिया, मतलब मैंने ये एंट्री बराबर से पोस्ट की है। सिंपली यू कैन डू दिस टू चेक दैट आपका पोस्टिंग बराबर हो रहा है या नहीं। ठीक है, आगे मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश 2100। सो मंगेश के अकाउंट को मुझे डेबिट करना है, डेबिट साइड पे 2100 टू कैश अकाउंट 2019 जून 11, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाना है मुझे और लिख देना है 2100 2019 जून 11। किसको गया ये कैश? मंगेश, सो बाय मंगेश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्या है जर्नल एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। एक नया अकाउंट खोलना है, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट को मुझे डेबिट करना है 2500 से। डेट क्या है? 2019 जून 18। यहां पे मैं लिख दूंगी टू कैश अकाउंट 2500, और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाना है, तो कैश अकाउंट आई विल ओपन, आई विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। हियर आई एम गोइंग टू राइट अमाउंट इज 2500 by rent account. Date is June 18th. Alright, आगे लास्ट है हमारी एंट्री, मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट 700, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 300 टू कैश। तो दो नए अकाउंट्स हमें ओपन करने हैं, मोबाइल चार्जेस एंड ड्रॉइंग। सो लेट अस डू दैट फर्स्ट। मोबाइल चार्जेस अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, मोबाइल चार्जेस को हमने डेबिट कितने से किया है? जर्नल एंट्री देखिए हमारी 700 रुपीज से, और ड्रॉइंग्स को 300 रुपीज से। ऑपोजिट साइड पे कैश है, तो ये दोनों अकाउंट्स के डेबिट साइड पे हमें टू कैश लिखना पड़ेगा। तो 24th को हमारी एंट्री आएगी मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट 2019 जून 24, अमाउंट इज 700 रुपीज। ऑपोजिट साइड पे कैश है, यहां हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। सिमिलरली ड्रॉइंग्स को हमें डेबिट करना है 300 रुपीज से। ऑपोजिट साइड पे कैश है, तो यहां हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 2009 जून। ठीक है, और कैश अकाउंट के क्रेडिट पे हमें ये दोनों अकाउंट्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम जाएंगे और यहां पे हम लिख देंगे 700
एंड 300, मतलब टोटल हो गया 1000 रुपीज। देखिए जर्नल एंट्री में टोटल हमें क्रेडिट करना है कैश को 1000 रुपीज, तो 700 मोबाइल चार्जेस और 300 ड्रॉइंग्स। लेट्स राइट दैट हियर। बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट एंड बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेट इज 4th। क्लियर? अभी देखिए सारे जो भी जर्नल एंट्रीज थे, हमने सारे जर्नल एंट्रीज को लेजर्स में पोस्ट कर दिया है। अभी वन बाय वन बस हमें टोटल्स लेने हैं और बैलेंस करना है लेजर्स। तो सबसे पहले जर्नल की टोटल लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड की, और लेट अस सी हमारी क्या आ रही है टोटल। मेरी जर्नल की डेबिट साइड की टोटल है 24,000 और क्रेडिट साइड की टोटल भी आ रही है 24,000। ऑलराइट, अभी लेजर्स की टोटल करते हैं वन बाय वन। देखिए कैश अकाउंट में मेरी डेबिट साइड की टोटल है 13,150 और मेरी क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है कैश अकाउंट में 5,600। तो 13,150 ये ज्यादा है 5,600 से, तो जो भी डिफरेंस है दैट आई हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मेरा आ रहा है 7,550। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है? दिस इज द बैलेंस। तो मैं यहां लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन। मुझे अगले अकाउंटिंग पीरियड में ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो कैरीड डाउन किया, और ऑपोजिट साइड पे मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में लिख दूंगी जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। क्लियर? ओके, अगला अकाउंट देखते हैं क्या है। कमीशन अकाउंट है। देखिए कमीशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 10,000 है, डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो जो भी बचेगा दैट इज आवर बैलेंस। कितना बच रहा है? 10,000। यहाँ पे हमें लिखना है 30th टू बैलेंस कैरीड डाउन, और अगले अकाउंटिंग पीरियड में, अगले मंथ में दैट इज जुलाई 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट का मेरा बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे 2,000 रुपीज और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहां लिख दूंगी 2,000, और जो भी है बचा वो दैट इज व्हाट माय बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 30th। जुलाई 1st में मुझे यही बैलेंस लिखना है ऑपोजिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। ठीक है, इनपुट CGST देखिए 50 rupees and 50 rupees. There is nothing on the credit side. This is my balance by balance carried down, और जुलाई 1st में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपीज। ठीक है, अभी इनपुट CGST और SGST दोनों भी देख लेते हैं। 50 and 50 बैलेंस इज 50 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेट इज 30th जून, और जुलाई 1st को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, मंगेश का अकाउंट देखते हैं। अभी मंगेश के अकाउंट को डेबिट साइड में बैलेंस है 2,100 और क्रेडिट साइड में भी दिख रहा है 2,100। दैट मीन्स मंगेश के अकाउंट में देयर इज नो बैलेंस, ये अकाउंट सेटल हो गया है हमारा। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? राकेश का अकाउंट है। देखिए राकेश के अकाउंट को क्रेडिट साइड पे आ रहा है 3,150 और डेबिट साइड पे भी 3,150। अगेन डेबिट और क्रेडिट की टोटल सेम है, दैट मीन्स देयर इज नो बैलेंस। आगे सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में है 3,000 रुपीज, देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड,
तो 3000 लिखूंगी मैं यहाँ पे और बैलेंस इज ऑल्सो 3000. तो ऑन द 30th टू बैलेंस कैरीड डाउन, अगले महीने की शुरुआत में जुलाई 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000. ओके, आउटपुट CGST देखते हैं. क्रेडिट साइड पे है 75, देयर इज नथिंग ऑन द डेबिट साइड, तो 75 रुपीज मुझे लिखना है यहाँ पे टू बैलेंस कैरीड डाउन ऑन द 30th जून. ठीक है, ऑपोजिट साइड पे मतलब क्रेडिट साइड पे जुलाई 1st को आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75. ठीक है, आउटपुट SGST देखते हैं. 75 रुपीज 30th जून टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ऑपोजिट साइड पे आएगा जुलाई 1st को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75. ठीक है, रेंट अकाउंट है अभी 2500 डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो मुझे 2500 लिखना पड़ेगा. दैट इज माय बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30th जून. ऑपोजिट साइड पे आएगा 2500 ऑन जुलाई 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट देखिए. बैलेंसिंग बहुत आसान है, ओनली थिंग इज इट टेक्स टाइम टू एंश्योर दैट आप फटाफट ये करें, फटाफट आपको ये कॉन्सेप्ट समझे ताकि कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन जुलाई 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 700. एंड ड्रॉइंग्स का मेरा डेबिट बैलेंस है 300, देयर इज नथिंग ऑन द क्रेडिट साइड, ये 300 आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 30th को. ऑपोजिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 ऑन जुलाई 1st. ठीक है, इसी के साथ देखिए हमने सारे लेजर्स हमने बैलेंस कर दिए. कुछ बचा है क्या? लेट अस चेक वंस. वी हैव बैलेंस्ड ऑल आवर लेजर्स. आई होप ये बहुत क्लियरली आपको समझ गया है बच्चों. इसी बात पे आप एक लाइक कर दीजिए. आई एम टेकिंग दी एफर्ट्स टू सॉल्व ऑल योर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. तो अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो इट रियली मेक्स माई डे. मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही आपके लिए लेक्चर्स लेके आने का. अब मैं मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में जहां पे मैं नेक्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.